चलिए शुरू करते हैं। अब तक हमने क्या पढ़ा? अब तक हमने पढ़ा थियरी का पार्ट। ठीक है, हिप्नोसिस कैसे होता है, क्या होता है, सारे स्टेप्स क्या है वगैरह। अब हम इसी का करेंगे प्रैक्टिकल पार्ट। सबसे पहले हम करेंगे सजेस्टिबिलिटी टेस्ट। जो हमने देखा था उसमें कि पहला स्टेप जो होता है वो प्री टॉक होता है। आपको लोगों के साथ बातचीत करनी है, स्टेज में कैसे करनी है और थेरापी में कैसे करनी है। सपोज आप अभी ऐसा सोचिए कि आपने स्टेज के ऊपर थोड़ी बातचीत कर ली, लोगों को समझा दिया और सब कुछ रेडी है। अब आपका स्टेप आएगा सजेस्टिबिलिटी टेस्ट। ये टेस्ट कैसे है? ये टेस्ट कुछ ऐसे है जो लगते हैं कि आप लोग हिप्नोसिस कर रहे हो, लोगों को सजा सजेशन दे रहे हो, कमांड दे रहे हो। पर ये ऐसे नहीं होता। ये हमारा जो है ना एक फिजिकल मूवमेंट को हम चेक करते हैं कि कौन अपने जो है कि आपको जो है ना सपोर्ट कर रहा है और कौन आपको रेजिस्ट कर रहा है, कौन आपको फॉलो करना चाहता है। हमारे बॉडी के मूवमेंट से हमें वो पता चलता है। तो सबसे पहला एक बेसिक टेस्ट होता है जिसको हम कहते हैं मैग्नेटिक फिंगर टेस्ट। ठीक है, अभी आप लोग हाथ को ऐसे करेंगे, ऐसे। ठीक है, अभी करिए। ठीक है, हाथ को ऐसे करेंगे और दो उंगलियों को ऐसे खोल देंगे। दो उंगलियों को ऐसे खोलेंगे, देखिए ऐसे इतना खोलेंगे। ठीक है, हाँ। अब आंखों को बंद करेंगे और मैं जो कहता हूं उसे फॉलो करेंगे। दोनों को दूर रखिए, थोड़ा थोड़ा दूर रखिए, उंगलियों को दूर रखिए। हाँ, नाउ इमेजिन करना है, सोचना है कि आपकी दोनों उंगलियों के ऊपर एक बहुत ही शक्तिशाली मैग्नेट लगा दिया गया है और ये मैग्नेट आपकी दोनों उंगलियों को एक दूसरे की तरफ खींचता चला जा रहा है। इमेजिन करना है, अपनी इमेजिनेशन पावर को यूज करके सोचना है कि दोनों उंगलियां मैग्नेट बन चुकी है और वो अपने आप को एक दूसरी की तरफ खींचती चली जा रही है। 3 to 1 की काउंटिंग में ये स्पीड और ज्यादा बढ़ जाएगी और दोनों उंगलियां एक दूसरे के साथ चिपक जाएगी। 3, 2 एंड 1। दोनों उंगलियां बिल्कुल अपने आसपास चिपक चुकी है। अपनी आंखों को खोलिए, आसपास के लोगों की उंगलियों को देखना है। ठीक है, अब आंखें खोलिए। अब जब आप ये करेंगे, ठीक है, जैसे आपने महसूस किया, अब ये जो है ना, ये कोई हिप्नोसिस नहीं है। ये हमारे फिंगर की ऑटोमेटिक मूवमेंट है जो अपने आप होती है। ठीक है, जब आप हाथ ऐसे करते हो, आंखें बंद करते हो और उसको बिल्कुल छोड़ देते हो, ठीक है, जैसे जो होता है होने देना है। तो मतलब आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? आप यहाँ पर हमें सपोर्ट कर रहे हो, हमें फॉलो कर रहे हो। तो ये उंगलियां जो है ना वो अपने आप ही ऐसे ऐसे धीरे धीरे आके बंद हो जाती है। अब जब आप ये करेंगे तब आपको ना 3 तरह के लोग मिलेंगे। एक जो ऐसा होगा कि जैसे ही आप कहेंगे कि उंगलियां के ऊपर मैग्नेट लगाया गया है और वो चिपकती चली जा रही है, वो ऐसे फट से उंगलियां चिपका देगा। ठीक है, ये जो पर्सन है इसको हमें नहीं लेना है, क्योंकि ये क्या कर रहा है? ये एक नाटक कर रहा है, अपने आप को जो है इंटेलिजेंट साबित करने के चक्कर में ये आप जैसा बोलोगे वैसे तुरंत ऐसे कर देता है। ठीक है, दूसरा सब्जेक्ट ऐसा होगा जो उंगलियां उसकी नजदीक आएगी, फिर वो वापस खींचेगा, फिर नजदीक आएगी, फिर वो वापस खींचेगा, ऐसा करेगा। मतलब कि ये पर्सन जो है ना, ये आपको अभी रेजिस्ट कर रहा है बहुत ही ज्यादा मात्रा में, क्योंकि वो नजदीक तो आ रही है पर वो वापस से अपने आप को वो खींच रहा है कि नहीं, नजदीक नहीं लानी है। उंगलियां तो आएगी ही अपने आप ही, पर वो फिर वापस खोलेगा। इसको भी नहीं लेना है। तीसरा पर्सन एक ऐसा होगा कि जिसकी उंगलियां बिल्कुल आराम 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 से आएगी और एक दूसरे के साथ चिपक जाएगी और वो ना रेजिस्ट करेगा और ना ही कुछ और करेगा, वो अपनी उंगलियों की मूवमेंट को आराम से होने देगा। ये जो पर्सन है, ये अभी हमारे लिए बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है। तो इस व्यक्ति को हम ध्यान में रखेंगे, ये वो 60% में आने के लायक है। ठीक है, तो ये पहला टेस्ट ऐसा होता है। दूसरा एक टेस्ट होता है जिसको हम कहते हैं बुक एंड बलून टेस्ट। ये भी एक उसी की तरह टेस्ट है। दोनों हाथ को हम ऐसे सामने करवाएंगे। ठीक है, सीधा, ऐसे सीधा करेंगे। दोनों हाथ को ऐसे सीधा करिए, अपने सामने बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे सीधा। ठीक है, और जो लेफ्ट हैंड है उसको ऐसे उल्टा कर दीजिए, ऐसे सीधा। मेहुल भाई ऐसे सीधा, हाँ, ऐसे सीधा करना है और लेफ्ट हैंड है उसको ऐसे उल्टा कर दीजिए। ठीक है, यस। अब आंखें बंद करिए।
आपका पूरा ध्यान मेरी आवाज के ऊपर होना चाहिए। मैं जैसा कहूंगा वैसे इमेजिन करते जाएंगे। इमेजिन करना है, सोचना है कि आपकी राइट हैंड में एक बहुत ही भारी डिक्शनरी को रख दिया गया है, एक बहुत ही भारी किताब को रख दिया गया है, और ये किताब का वजन आपके राइट हैंड को धीरे 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 नीचे की ओर खींचता चला जा रहा है। सेम उसी तरह आपके लेफ्ट हैंड में 100 गैस के गुब्बारे बांध दिए गए हैं, जो गुब्बारे आपके लेफ्ट हैंड को धीरे धीरे आसमान की तरफ ऊपर की ओर ले जा रहा है। इमेजिन करना है कि राइट हैंड में एक और ज्यादा भारी डिक्शनरी रख दी गई है, और वजन इतना बढ़ चुका है कि आपका हाथ दर्द कर रहा है। आप जितना रोकने की कोशिश करेंगे उतना ही ज्यादा वो नीचे चला जाएगा। लेफ्ट हैंड अप 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 इन द एयर, राइट हैंड डाउन 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 टुवर्ड्स द अर्थ। वेरी गुड, यू आर डूइंग ग्रेट। 3 to 1 की काउंटिंग में अपनी आंखों को खोलेंगे, आसपास के लोगों के हाथों को देखना है। 3 to 1, ओपन योर आईज एंड लुक अराउंड। अपनी आसपास के लोगों को देखिए। यस, ठीक है। अब यहां पर भी आप देखेंगे ना, ये जो आपका हुआ है बिल्कुल एकदम परफेक्ट हुआ है। यहां पर भी आप देखेंगे कि कोई लोग होंगे, वो उनका हाथ एकदम ऐसे ही ऊपर जाएगा, एक बहुत ही नीचे चला जाएगा। ठीक है, ये वाले लोगों को नहीं लेना है, ये जो है ना ये नाटक कर रहे हैं। दूसरे होंगे जो जाएंगे आएंगे जाएंगे आएंगे जाएंगे आएंगे, ये वाले भी रेजिस्ट कर रहे हैं बहुत ज्यादा ही। और आपके जितना जो हुआ है इतना सा 1-1.5 फीट जितना जो डिस्टेंस है, वो बिल्कुल परफेक्ट है एक गुड सब्जेक्ट के लिए। मतलब वो पर्सन जो है ना वो बहुत ही अच्छा है अभी ट्रांस में जाने के लिए। तो ये दूसरा टेस्ट होता है जिसको हम कहते हैं बुक एंड बलून टेस्ट। अब दो करने पर ही आपको पता चल जाता है कि भाई किसको लेना है किसी को नहीं लेना है। इसके अलावा भी अगर एक तीसरा टेस्ट करना है, और तीसरा टेस्ट जो है ना इसको हम इंस्टेंट इंडक्शन के रूप में भी यूज कर सकते हैं। तो वो एक टेस्ट होता है जिसको हम कहते हैं रबर बैंड टेस्ट। दोनों हाथ को हम ऐसे सीधे रखवाते हैं थोड़ा डिस्टेंस पे, और जैसे हमने फिंगर में कहा ना, मैग्नेटिक फिंगर में, उसी तरह यहां पर हम कहेंगे कि आपकी दोनों हाथों के आसपास बहुत ही शक्तिशाली रबर बैंड लगा दिए गए हैं, और ये रबर बैंड आपके दोनों हाथों को एक दूसरे की तरफ खींचते चले जा रहे हैं। इमेजिन करना है, सोचना है, अपने इमेजिनेशन पावर को यूज करेंगे और सोचेंगे कि आपकी दोनों हाथों के आसपास रबर बैंड लगा दिए गए हैं, और ये रबर बैंड आपके दोनों हाथों को बहुत ही तेजी से एक दूसरे की तरफ खींचते चले जा रहे हैं। आप जितना ज्यादा रोकने की कोशिश करेंगे उतना ही ज्यादा और तेजी से वो एक दूसरे के नजदीक आ रहे हैं। 3 to 1 की काउंटिंग में और ज्यादा तेजी से नजदीक। 3, 2 एंड 1। स्लोली स्लोली ओपन योर आईज एंड अपने आसपास के लोगों को देखिए। अब देखिए ये वाला जो है ना, आंखें खोल दीजिए। अब यहां पर थोड़ा समझिए कि ये वाला जो प्रोसेस है तीसरा वाला, इसका हम इंस्टेंट इंडक्शन के रूप में भी यूज कर सकते हैं। जो झटका देते हैं ना हम, उस तरह। कैसे? तो पहले हमने दो टेस्ट करवाए, एक मैग्नेटिक फिंगर करवाया और दूसरा हमने करवाया जो बुक एंड बलून वाला। ठीक है, अब लोगों के दिमाग में क्या होगा, वहां पर जो बैठे हैं लोग, उनके दिमाग में क्या होगा कि ये जो दो हमने टेस्ट किए हैं ना, उसी की तरह ये तीसरा भी एक टेस्ट होगा, जहां पर दोनों हाथ हमारे चिपक जाएंगे और उसके बाद हमें आंखें खोलने के लिए कहेंगे। ठीक है, सबके दिमाग में यही होता है कि भाई तीसरा टेस्ट है और जब हाथ मिल जाएंगे तब हमें खुलवा देंगे। अब आपको क्या करना है, यहां पर आपको यहां पर उनकी माइंड की पैटर्न को तोड़ना है। आपको जब लगता है ना कि भाई ये व्यक्ति अच्छा है, दो टेस्ट करने पर पता चल गया कि भाई ये व्यक्ति अच्छा है, इसको हम ले जा सकते हैं, तो जो तीसरे टेस्ट हम करेंगे ना, उसमें क्या करना है, जैसे ही उनके हाथ इतने से नजदीक आते हैं, ठीक है, इतने से चिपकना नहीं चाहिए, इतने से नजदीक जो आते हैं ना, उसी समय पे दोनों हाथों को ऐसे पकड़ना है और खींच लेना है। ठीक है, ये बैठ के भी हो सकता है, ये बैठ के ही करवाएंगे। दोनों हाथों को पकड़िए, खींचिए, और खींचने के साथ ही क्या बोलना है, स्लीप। ठीक है, जैसे पकड़ेंगे खींचेंगे स्लीप, ऐसे। आपने शायद वीडियो देखे होंगे मेरे, तो उसमें भी हम करते हैं कि जैसे कोई बैठा है और उसको हम खींच लेते हैं। ठीक है, वहां पर हम यही करते हैं, पहले दो टेस्ट करवाते हैं और तीसरे टेस्ट में हम उनको खींच लेते हैं। स्लीप, स्लीप बोलने के बाद रुकना नहीं है। स्लीप बोलने के बाद रिलैक्स एंड डीप स्लीप, रिलैक्स एंड डीप स्लीप, रिलैक्स एंड डीप स्लीप। 10 to 1 की काउंटिंग में फिर शुरू होगा अपना जो डीपनर्स का पार्ट है वो। ठीक है, तो ये 3 टेस्ट करेंगे, और तीसरे टेस्ट में अगर किसी को इंस्टेंट इंडक्शन दे देना है
तो वो भी आप वहां पर दे सकते हैं। तो ये हो गया हमारा सजेस्टिबिलिटी का पार्ट। अब मेन पार्ट के ऊपर आते हैं कि जब थेरापी करेंगे तब, या फिर पास्ट लाइफ रिग्रेशन करेंगे, या फिर कुछ भी स्पिरिट रिलीज थेरापी करेंगे। ठीक है मेहुल भाई, क्लिनिकल हिप्नोथेरापी, इसी को क्लिनिकल हिप्नोथेरापी कहते हैं। ठीक है, हाँ सर। क्लिनिकल हिप्नोथेरापी उसका मतलब क्या है कि जब आप किसी व्यक्ति को कोई रोग दूर करने के लिए हिप्नोटाइज करते हैं, उसको उसी को कहते हैं हम क्लिनिकल हिप्नोथेरापी। ठीक है, वो कोई अलग से कोई पार्ट नहीं है, इसी का वो एक पार्ट है। अगर एंटरटेनमेंट के लिए करेंगे तो वो हो जाएगा स्टेज हिप्नोसिस। ठीक है, अगर हम किसी का रोग दूर करने के लिए करेंगे तो क्लिनिकल हिप्नोथेरापी कहेंगे। तो इसी को अभी कैसे करेंगे, तो इसमें हम दो तरह के जो इंडक्शन की टेक्निक्स है उसको यूज करेंगे, एक तो फोकस वाली और दूसरी है रिलैक्सेशन की। ठीक है, अभी मैं आप दोनों को थोड़ा स्क्रिप्ट सुना के हल्के से ट्रांस में ले जाने की कोशिश करूंगा, देखते हैं आप कितना अच्छा सा जा पाते हैं। तो एक अच्छी सी जगह ढूंढ लीजिए अपने बैठने के लिए, जहां पर आराम से अगले 10-15-20 मिनट के लिए बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठ सके। ठीक है, ईयरफोन लगाए हुए है ना आपने? जी। हाँ सर। आवाज आ रही है मेरी बिल्कुल साफ? हाँ सर। यस सर। जी। कुर्सी पे बैठे हैं? हाँ। यस सर। रिलैक्स हो? हाँ, कोई तकलीफ तो नहीं है ना वहां पर, कोई अनकंफर्टेबल नो फील हो सर। ऐसा? नहीं। ठीक नो है, सर। चलिए फिर। वेरी गुड। चलिए तो हम शुरुआत करेंगे अब। आपको जो है कि ट्रांस में ले जाने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कैसे हो पाता है। और ये जो मैं स्क्रिप्ट बोलूंगा, वही स्क्रिप्ट को अगर आपको भी यूज करना है तो सेम एज इट इज आप लोग भी उसको यूज कर सकते हैं। चलिए, अपने दोनों हाथों को अपने घुटनों के ऊपर रखना है, शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे, आंखों को खोल देना है और अपनी आंखों के सामने अपने आई लेवल से थोड़ा ऊपर 45 डिग्री एंगल पे किसी भी एक बिंदु को, किसी भी एक स्पॉट को देखना है। अपना पूरा ध्यान अपनी ब्रीदिंग के ऊपर लगाए रखना है और अपनी आंखों को उस बिंदु के ऊपर चिपकाए रखना है। देखना है किस तरह से अपनी सांस अंदर आ रही है और किस तरह बाहर जा रही है। अपना पूरा ध्यान उस बिंदु की ओर लगाए रखना है। कोशिश करनी है आपकी आंखें बंद ना हो, पलकों को बिना झपकाए उस बिंदु की ओर देखते रहना है और अपना पूरा ध्यान अपनी ब्रीदिंग के ऊपर लगाए रखना है। शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे और आती जाती हर एक सांस के ऊपर अपना पूरा ध्यान रहेगा। उसी के साथ अपनी आंखों को उस बिंदु के ऊपर चिपकाए रखेंगे। कोशिश करेंगे आंखें बंद ना हो, पलकों को बिना झपकाए उस बिंदु की ओर देखते रहना है। शरीर को बिल्कुल ढीला रखेंगे, शरीर के हर एक पार्ट को बिल्कुल रिलैक्स छोड़ देंगे। जितना ज्यादा रिलैक्स करेंगे उतना ही ज्यादा डीप स्लीप में जा पाएंगे, और जितना ज्यादा डीप स्लीप में जाएंगे उतना ही ज्यादा रिलैक्सेशन को महसूस करेंगे। अपना पूरा ध्यान अपनी आंखों के आसपास के मसल्स के ऊपर ले आना है। अब धीरे धीरे 100 से 1 तक की, 100 से 1 तक की रिवर्स काउंटिंग शुरू करेंगे और हर एक काउंटिंग के बाद अपनी आंखों को बंद करेंगे और वापस खोलेंगे। अपने मन में 100 से 1 तक की रिवर्स काउंटिंग शुरू करनी है और हर एक काउंटिंग के बाद अपनी आंखों को बंद करना है और धीरे से वापस खोलना है, बिल्कुल स्लोली स्लोली। चलिए काउंटिंग शुरू करेंगे 100 से लेके 1 तक। हर एक काउंटिंग के बाद अपनी आंखों को धीरे धीरे बंद करेंगे और धीरे धीरे वापस खोलेंगे। शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ेंगे और मन में काउंटिंग करते जाएंगे। हर एक काउंटिंग के बाद अपनी आंखों को बंद करना है और वापस खोलना है। पूरा ध्यान अपनी आंखों के आसपास के मसल्स के ऊपर लगाए रखना है। देखना है, महसूस करना है, फील करना है कि मसल्स धीरे धीरे थकना शुरू कर रहे हैं।
पलकों का वजन भारी होता जा रहा है, आंखें भारी हो रही है। एक काउंटिंग पर आकर आपकी आंखें इतनी भारी होती जाएगी कि उसको खोलना आपके लिए मुश्किल होता जाएगा। जब ये फीलिंग हो, जब ये महसूस हो, उसी समय, उसी क्षण, उसी नंबर पे अपनी आंखों को बंद करना है। बिल्कुल रिलैक्स होकर अपनी आंखों को, अपनी आंखों के आसपास के मसल्स को रिलैक्सेशन की अवस्था में जाने के लिए तैयार करना है। एक काउंटिंग पर आकर आपकी आंखें इतनी ज्यादा भारी होती जाएगी, इतनी ज्यादा थकावट महसूस होगी, आंखों को खोलना आपके लिए मुश्किल होता जाएगा। जब ये फीलिंग हो, जब ये महसूस हो, अपनी आंखों को उसी नंबर पे, उसी काउंटिंग पे बंद करने देना है। मसल्स को रिलैक्स करना है और शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ देना है, धीरे धीरे। वेरी गुड। शरीर को बिल्कुल रिलैक्स रखेंगे। अपना पूरा ध्यान अब अपने सिर के ऊपर ले आना है और अपने सिर को बिल्कुल ढीला छोड़ देना है। कंप्लीटली लूज, लिम्प एंड रिलैक्स। रिलैक्सेशन आगे बढ़ता हुआ आपकी गर्दन की ओर बढ़ रहा है। अपनी गर्दन को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। कंप्लीटली लूज, लिम्प एंड रिलैक्स। अपने सिर को आगे की ओर झुकाते हुए अपनी गर्दन को बिल्कुल ढीला छोड़ देना है। जितना ज्यादा रिलैक्स करेंगे उतना ही ज्यादा डीप स्लीप में जाएंगे। जितना ज्यादा डीप स्लीप में जाएंगे उतना ही ज्यादा रिलैक्सेशन को महसूस करेंगे। वेरी गुड। रिलैक्सेशन आगे बढ़ता हुआ आपकी दोनों कंधों की ओर बढ़ रहा है। दोनों शोल्डर्स के ऊपर रहा हुआ टेंशन बिल्कुल फ्री कर दीजिए, बिल्कुल ढीले छोड़ दीजिए। दोनों कंधों को बिल्कुल ढीला छोड़ देना है। रिलैक्सेशन आगे बढ़ता हुआ आपकी दोनों हाथ, हाथ की उंगलियां कंप्लीटली रिलैक्स, बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। कंप्लीटली लूज, लिम्प एंड रिलैक्स। वेरी गुड। रिलैक्सेशन आगे बढ़ता हुआ आपकी चेस्ट आपके स्टमक से होकर दोनों पैरों की ओर फैल रहा है। दोनों पैर, दोनों घुटने, पैर की उंगलियां बिल्कुल रिलैक्स हो चुके हैं। आपका पूरा शरीर कंप्लीटली रिलैक्स हो चुका है। शरीर के साथ साथ अब मन भी धीरे धीरे रिलैक्स हो रहा है। जैसे ही मैं 10 से की काउंटिंग करूंगा, हर एक काउंटिंग के साथ आपकी नींद और आपका रिलैक्सेशन 1000 गुना ज्यादा गहरा होता जाएगा। 10, 9, 8। आसपास की सारी आवाज आपको और भी ज्यादा गहरी नींद में ले जा रही है। 7, 6 एंड 5। मेरी हर एक आवाज, हर एक शब्द के ऊपर आपका पूरा फोकस रहेगा। 4, 3, 2। मैं जो भी सजेशन, जो भी कमांड दूंगा उसे आप पूरी तरह से फॉलो करेंगे। 1, रिलैक्स एंड डीप स्लीप, गोइंग डीपर एंड डीपर। वेरी गुड। आपका पूरा शरीर, शरीर के साथ साथ आपका मन भी बिल्कुल रिलैक्स हो चुका है। नाउ इमेजिन करना है, सोचना है कि आपके सामने एक 20 स्टेप्स की सीढ़ी है जो नीचे की ओर जा रही है, बेसमेंट की ओर। अपने इमेजिनेशन पावर को यूज करेंगे, उस सीढ़ी की ओर आगे बढ़ेंगे। एक एक स्टेप नीचे उतरते जाएंगे। जैसे जैसे आप नीचे उतरते जा रहे हैं, आपकी नींद और आपका रिलैक्सेशन और भी ज्यादा गहरा होता जा रहा है। जैसे जैसे नीचे उतरते जा रहे हैं, आपकी नींद, आपका रिलैक्सेशन और भी ज्यादा गहरा होता जा रहा है। एक एक स्टेप नीचे उतरते जाना है। काउंटिंग फ्रॉम 20 to 1। 20 स्टेप नीचे उतरते जाना है। जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं, नींद और रिलैक्सेशन और भी गहरा होता जा रहा है। वेरी गुड।
going down, going deeper, completely relax, deep sleep. Very good. जैसे जैसे नीचे उतरते जा रहे हैं रिलैक्सेशन और गहरा होता जा रहा है. Enjoy the relaxation, enjoy the deep sleep. Now imagine करना है, सोचना है कि आप एक ऐसी जगह पे हैं जिस जगह पे आप बहुत ही रिलैक्स फील करते हैं और उस जगह को आप बहुत ही इंजॉय करते हैं. जब आप उस जगह पे होते हैं आपको बहुत ही आनंद की अनुभूति होती है. वो जगह कोई भी हो सकती है, समंदर किनारा, नदी किनारा, माउंटेन्स, आपका घर, आपकी ऑफिस, सिनेमा हॉल, कुछ भी हो सकता है. इमेजिन करना है कि आप उस जगह पे हैं और उस जगह का आनंद ले रहे हैं. इमेजिन करना है, सोचना है कि आप उस जगह पे हैं, आप उस जगह को एंजॉय कर रहे हैं और एक रिलैक्सेशन को अनुभव कर रहे हैं. उस जगह को एंजॉय करना है, मन ही मन खुश होना है, रिलैक्स होना है. जितना ज्यादा रिलैक्स करेंगे उतना ही ज्यादा डीप स्लीप में जा पाएंगे. जितना ज्यादा डीप स्लीप में जाएंगे उतना ही ज्यादा रिलैक्सेशन को महसूस कर पाएंगे. वेरी गुड. इमेजिन करिए कि आप उस जगह पे हैं. जैसे जैसे आप इमेजिन करते जा रहे हैं आपकी नींद, आपका रिलैक्सेशन और भी ज्यादा गहरा होता जा रहा है. आपका मन एक ऐसी अवस्था में आ चुका है जहां पर आपकी हर एक इमेजिनेशन आपके लिए रियलिटी है. आप जो भी कुछ सोचते हैं, जो भी कुछ इमेजिन करते हैं, वो आपके लिए एक सच है. अब जो भी कुछ इमेजिन करेंगे वो आपके लिए एक रियलिटी है, आपके लिए एक सच है. नाउ इमेजिन करना है, सोचना है कि इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली फेविकॉल आपकी दोनों आंखों के ऊपर लगा दिया गया है और आपकी आंखें पूरी तरह से स्टक हो चुकी है और आप अपनी आंखों को नहीं खोल सकते हैं. अपने इमेजिनेशन पावर को यूज करेंगे. इमेजिन करेंगे आपकी आंखें पूरी तरह स्टक हो चुकी है और आप अपनी आंखों को नहीं खोल सकते. जितना ज्यादा खोलने की कोशिश कर रहे हैं उतना ही ज्यादा वो स्टक होती जा रही है. जितना ज्यादा खोलने की कोशिश कर रहे हैं उतना ही ज्यादा वो स्टक होती जा रही है. 3 to 1 की काउंटिंग में जब भी मैं अपनी आंखों को खोलने के लिए कहूंगा आप महसूस करेंगे कि आपकी आंखें नहीं खोल सकते और आप पूरी तरह से स्टक हो चुकी है. 3, 2, 1. आंखों को खोलने की कोशिश करनी है. आप महसूस करेंगे कि आंखें बहुत भारी हो चुकी है. आंखों को खोलना बहुत मुश्किल हो रहा है. जितना ज्यादा कोशिश कर रहे हैं उतना ही ज्यादा स्टक होती जा रही है क्योंकि आप एक रिलैक्सेशन, एक ट्रांस की अवस्था में है. जितना ज्यादा खोलने की कोशिश करेंगे उतना ही ज्यादा चिपकती चली जा रही है. नाउ स्टॉप ट्राइंग, रिलैक्स एंड डीप स्लीप, गोइंग डीपर and deeper. Very good. Deeper and deeper. बाहर जाती हुई हर एक सांस के साथ आप और भी ज्यादा गहरी नींद में जा रहे हैं. जैसे जैसे सांस बाहर जा रही है हर एक सांस के बाद आप और भी ज्यादा गहरी नींद में जा रहे हैं. नाउ इमेजिन करना है, सोचना है. जैसे ही मैं 3 to 1 की काउंटिंग करूंगा आपकी आंखें बिल्कुल नॉर्मल अवस्था में आ चुकी होगी और जैसे ही मैं 3 to 1 की काउंटिंग करूंगा आपके सामने एक बहुत ही कॉमेडी मूवी चल रही होगी जिसमें बहुत ही कॉमेडी सीन चल रहा होगा.
उस सीन को देखना है और मन ही मन उसको एंजॉय करना है। 3, 2 एंड 1। देखिए, आपके सामने बहुत ही अच्छी कॉमेडी मूवी चल रही है जिसमें बहुत ही कॉमेडी सीन चल रहा है। उस सीन को देखना है, एंजॉय करना है, खुश होना है। 3, 2, 1 की काउंटिंग में वो सीन और भी ज्यादा कॉमेडी हो जाएगा। वो इतना कॉमेडी होगा कि आप अपनी हंसी को नहीं रोक पाएंगे। 3, 2 एंड 1। सीन बहुत कॉमेडी हो चुका है, आप अपनी हंसी को नहीं रोक पा रहे, जोर जोर से हंसना आ रहा है, खुल के हंसिए। वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत ही कॉमेडी मूवी चल रही है। यस, वेरी गुड, बहुत ही कॉमेडी मूवी चल रही है। यस, आपको हंसना आ रहा है, जोर जोर से हंसिए। वेरी गुड, एंजॉय द मूवी, एंजॉय द सीन। वेरी गुड। जैसे जैसे मूवी कॉमेडी होती जा रही है, हंसी और ज्यादा आ रही है। बहुत अच्छे, वेरी गुड, बहुत अच्छे, वेरी गुड। एंजॉय द मूवी, एंजॉय द कॉमेडी सीन। बढ़िया, वेरी गुड। नाउ स्टॉप लाफिंग, रिलैक्स एंड डीप स्लीप, गोइंग डीपर एंड डीपर। जैसे ही मैं 3, 2, 1 की काउंटिंग करूंगा, आपके कानों के आसपास, आपके चेहरे के आसपास, आपके शरीर के आसपास बहुत सारे मच्छर होंगे जो आपको परेशान करेंगे। दोनों हाथों से उस मच्छरों को भगाएंगे और अपने आप को बचाएंगे। 3, 2 एंड 1। देखिए, महसूस करिए, बहुत सारे मच्छर है आपके कानों के आसपास, आपके चेहरे के आसपास, आपके पूरे शरीर के आसपास। बहुत ज्यादा मच्छर है जो आपको काट रहे हैं। दोनों हाथों से उसको भगाना है। यस, वेरी गुड। बहुत ही इरिटेट कर रहे हैं, चारों तरफ मच्छर ही मच्छर है, बहुत काट रहे हैं। यस, आपके चेहरे पे, आपके सिर के ऊपर, कानों के आसपास बहुत ज्यादा मच्छर है। यस यस यस, उड़ाइए 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 और उड़ाइए। 3, 2 की काउंटिंग में वो संख्या और ज्यादा बढ़ जाएगी, बहुत ज्यादा। यस 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 यस, वेरी गुड। यस, जैसे ही मैं 3, 2 की काउंटिंग करूंगा, सारे मच्छर गायब हो जाएंगे। आप बहुत रिलैक्स फील करेंगे। 3, 2 एंड 1। ऑल द सारे मच्छर गायब हो चुके हैं, रिलैक्स अवस्था में आप आ चुके हैं। रिलैक्स एंड डीप स्लीप, गोइंग डीपर एंड डीपर, डीपर एंड डीपर। 3, 2 की काउंटिंग में, जैसे ही मैं 3, 2 की काउंटिंग करूंगा, आप एक ऐसी जगह पे पहुंचेंगे जहां चारों तरफ बर्फ ही बर्फ होगा, बर्फीली पहाड़ियां होगी और टेम्परेचर इतना कम हो चुका होगा कि आपको बहुत ही ज्यादा ठंड लगना शुरू हो जाएगी। 3, 2 एंड 1। आप उस जगह पर पहुंच चुके हैं, चारों तरफ बर्फीली पहाड़ियां हैं और टेम्परेचर जो है वो बहुत ही कम हो चुका है। आपको शरीर के ऊपर ठंड लगना महसूस हो रही है, आपका शरीर उस ठंड से कांप रहा है। 5, 2 की काउंटिंग में ये टेम्परेचर और भी ज्यादा कम होता जाएगा। आप अपना शरीर को रोक नहीं पाएंगे, आपका पूरा शरीर कांपना शुरू करेगा। 5, टेम्परेचर और ज्यादा नीचे आ चुका है। 4, टेम्परेचर माइनस में जा चुका है। 3, टेम्परेचर बिल्कुल कम हो चुका है। 2, बहुत ठंड लग रही है, आपका शरीर कांप रहा है। 1, एक्सट्रीम ठंड महसूस कर रहे हैं पूरे शरीर के ऊपर। यस, बहुत ठंडा लग रहा है, पैरों के ऊपर, शरीर के ऊपर, हाथ के ऊपर, पूरे शरीर के ऊपर। वेरी गुड। उस ठंड को फील करिए, महसूस करिए। बहुत ठंड लग रही है, पूरा शरीर कांप रहा है। यस, जैसे ही मैं 3, 2 की काउंटिंग करूंगा, आप बैक टू नॉर्मल, वापस टेम्परेचर में आ जाएंगे और रिलैक्सेशन को फील करेंगे। 3, 2 एंड 1। टेम्परेचर बैक टू नॉर्मल हो चुका है, आप बहुत ही रिलैक्स फील कर रहे हैं। इंजॉय, रिलैक्स, रिलैक्स एंड डीप स्लीप, गोइंग डीपर एंड डीपर। वेरी गुड, डीपर एंड डीपर। नाउ जैसे ही मैं 3, 2 की काउंटिंग करूंगा, आपके सामने आपके जो भी मन पसंदीदा
इष्ट देव है, देवी या देवता जो भी है, वो आपके सामने होंगे। आप उनके दर्शन करेंगे और आपकी एक नई लाइफ के लिए जो भी आपकी इच्छा है, जो भी विशेष है, उसके लिए प्रार्थना करेंगे। आपके देवी देवता आपको दर्शन के लिए तैयार है। 3, 2 एंड 1। देखिए आपके सामने आपके इष्ट देव, आप जिस भगवान में बिलीव करते हैं, जिस देव को, जिस देवी को बिलीव करते हैं, वो आपके सामने है। दोनों हाथों से उनको नमस्कार करना है, वंदन करना है, उनके आशीर्वाद लेने हैं। आपके जीवन की जो भी इच्छा है उनके सामने रखेंगे। वो आपकी सारी इच्छाओं को पूरा करने के लिए बिल्कुल तैयार है। दोनों हाथों से उनको नमन करना है और अपने दिल की, अपने मन की जो भी इच्छाएं हैं उनके सामने रखेंगे। सारी इच्छाएं पूरी करने के लिए ईश्वर प्रभु परमात्मा आपके सामने है। वेरी गुड। आपके पास 2 मिनट का समय है। नाउ जैसे ही मैं 320 काउंटिंग करूंगा, आप बिल्कुल एक नॉर्मल कंडीशन में आएंगे। इस नींद में से वापस निकलेंगे पूरे एक स्वस्थ शरीर के साथ, स्वस्थ मन के साथ, पॉजिटिव एनर्जी और ईश्वर प्रभु परमात्मा के आशीर्वाद के साथ। 5, स्लोली स्लोली कमिंग बैक। 4, धीरे धीरे इस नींद में से वापस आएंगे। 3, अपने सराउंडिंग्स को महसूस करते हुए, अपने हाथ पैर, अपने शरीर को महसूस करते हुए। 2, धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलना है। 1, धीरे धीरे आंखों को खोलिए, बिल्कुल रिलैक्स होके बैठना है। वेरी गुड, बढ़िया। यस। तो अपना अपना अनुभव बताएंगे दोनों पर्सन। दीपक जी शुरू करिए। तो एक तो ठंड का अच्छा सा एक्सपीरियंस हुआ, बहुत ही ठंड लग रही थी। जी फिर इसके बाद वो मच्छर वाला था जो शरीर में पूरा बॉडी में काटना शुरू किया था। जी। और एकदम रिलैक्सेशन बहुत था पूरा। बहुत था ना। बहुत था, बहुत रिलैक्स। रिलैक्सेशन, खाकर भी आंख नहीं खुल पा रही थी। खोलने की हम्म। कोशिश की पर वो नहीं हो पाया पूरा। नहीं हो पा रही, वो कैटिलेप्सी आ जाती है ना। आई कैटिलेप्सी तो हाँ। वेरी फर्स्ट स्टेज में ही आ जाएगी, तुरंत ही आ जाएगी। और मेहुल भाई, हाँ वो आपका बताइए। ટાઢ બહુ લાગતી હતી ठंड लग रही थी। અને તમે મચ્છરનું કીધું તો મચ્છર મને હા ટાઢ વધારે પડતી વાતી હતી हम्म। અને મચ્છરનું કીધું તો મચ્છર મને આ બાજુ ગુણ ગુણનો અવાજ આવતો હતો ને આ બાજુ આમ हम्म। કરડતા હોય ને એવું ફીલ मच्छर भी आ થતું હતું। जाएंगे। जी। ये जो जितनी भी हाँ शरीर के ऊपर फील करने वाली जो रूटीन्स होते हैं ना, हाँ वो तुरंत फील हो हाँ जाते हैं। क्योंकि ज्यादातर लोग जो होते हैं ना, काइनेस्थेटिक होते हैं। 3 तरह के लोग होते हैं, एक विजुअलरी होता है, दूसरा ऑडिटरी होता है, तीसरा काइनेस्थेटिक होता है। तो मेजोरिटी पर काइनेस्थेटिक जो चीजें होती है ना, वो तुरंत फील हो जाती है शरीर के ऊपर। ठीक है। तो ऐसे होता है। तो मूवी वगैरह जो है ना, वो कुछ लोग देख पाते हैं, कुछ लोग नहीं देख पाते हैं। ऐसा होता है। बाकी शरीर वाली जो जितने भी रूटीन हाँ करवाएंगे, वो बहुत आसानी से हो जाएंगे। ठीक है। तो ये जो अभी हमने किया, वो किया हमने स्टेज हिप्नोसिस का पार्ट। ठीक है। अभी एक और चीज हम करेंगे, जो है पास्ट लाइफ रिग्रेशन का। ठीक है। एक और सेशन अभी कल करेंगे, एक ऐसा ही सेशन। इसमें आपको क्या करना है कि अगर आपकी लाइफ में सबसे पहले पास्ट लाइफ रिग्रेशन क्यों करते हैं। ठीक है। अभी इतना जो किया आज, वो समझ में आ गया आपके। हाँ हाँ सर। ये सबसे पहले हमने उसको डिकोड करते हैं थोड़ा, क्या किया। सबसे पहले हमने क्या करा, सबसे पहले हमने आप लोगों को कहा कि एक रिलैक्सेशन अवर में बैठ जाइए और सामने किसी एक चीज के ऊपर फोकस कीजिए। ठीक है। कौन सा इंडक्शन? फोकस वाला इंडक्शन। ओके ओके। फोकस करवाएंगे थोड़ी देर के लिए, और उसी के साथ हम बोलते जाएंगे। मैं जैसे बोलता गया ना,
कि अपनी सांसों के ऊपर फोकस रखिए, अपनी आंखों को वहां चिपकाए रखिए, शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। जो पूरा मैंने अभी बोला रिकॉर्डिंग्स में है, ठीक है। अब क्या होता है कि जैसे ही पर्सन थोड़ी देर देखता है ना, तो ऑटोमेटिक उनकी आंखें जो है ना थक के बंद होना शुरू कर देती है। अगर आपको ऐसा लगता है कि पर्सन बहुत ही जबरदस्ती कर रहा है, आंखों को बंद नहीं कर रहा है, ठीक है, कभी कभी ऐसे लोग मिलेंगे जिनकी आंखों में से पानी निकल आएगा ना, फिर भी वो बंद नहीं करेंगे। तो उनके लिए हम क्या करेंगे, जो हमने वो करवाया ना कि 100 से 1 की काउंटिंग, ठीक है, उनको बताएंगे कि अब आप ऐसा करिए, 100 से 1 की गिनती करिए, हर एक गिनती के साथ आंखों को खोलना है, वापस बंद करना है। अब 100 से 1 तक में आते आते जब आंखें खोल बंद करेंगे ना, तो इतनी थक जाएगी कि वो अब तो रोक ही नहीं पाएगा। एक पॉइंट पे आके वो आंखों को बंद करके बैठ जाएगा आराम से। जब आप देखेंगे कि हाँ सबने अभी आंखें बंद कर ली है, तुरंत हम रिलैक्सेशन की प्रोसेस शुरू करेंगे। रिलैक्सेशन में हमने क्या करवाया, अपने सिर को रिलैक्स करिए, अपनी गर्दन को रिलैक्स करिए, दोनों शोल्डर्स, दोनों हाथ, चेस्ट, स्टमक, दोनों पैर, बस इतना ही, ज्यादा कुछ नहीं, ठीक है। इतना रिलैक्स करवाने के बाद हमने क्या करा, हमने सीधा चले गए हम डीप नर्स के ऊपर। 10 to 1 की काउंटिंग करी मैंने। 10 to 1 की काउंटिंग में हर एक काउंटिंग में आपकी नींद बढ़ती जाएगी, ठीक है। ये करने के बाद हमने एक वो किया, जो बेसमेंट की ओर जा रहे हैं, नीचे नीचे उतरते जाएंगे, नींद बढ़ती जाएगी, ठीक है, एक वो करवा लिया। और उसके बाद हमने आपको छोड़ दिया कि भाई आप अभी इमेजिन करिए आप कोई एक जगह पे है, वो आपके ऊपर डिपेंड है आप कौन सी जगह को इमेजिन करते हैं। कल हम जो करेंगे ना उसमें मैं अपनी जगह पे ले जाऊंगा आपको कि मैं कहां पर आपको घुमाता हूं। ये आज मैंने आपके ऊपर छोड़ा कि आज आप अपनी तरीके से इमेजिन करिए, क्योंकि दोनों एग्जाम्पल हमारे पास थे, तो आज ये यूज किया, कल दूसरा यूज करेंगे, ठीक है। तो ये आपने इमेजिन किया। अब जैसे ही आप इमेजिन करते गए आपके बॉडी लैंग्वेज से ना हमें पता चल जाता है कि ये अभी चले गए हैं ट्रांस में। आपके चेहरे के जो एक्सप्रेशन होते हैं, आपके बॉडी के जो होते हैं ना, उसमें पता चल जाता है कि अभी ट्रांस में चले गए। वहीं से हमने सीधा रूटीन्स करना शुरू कर दिए। सबसे पहले हमने चेक किया आई कैटिलेप्सी। इमेजिन करिए आंखों पे फेविकॉल है, आंखें चिपक चुकी है, जितना कोशिश करेंगे आंखें नहीं खुलेगी। आई कैटिलेप्सी हो गई। उसके बाद मैंने 2-3 रूटीन्स और किए कि एक भाई मच्छर काटेंगे, फिल्म देख रहे हैं, या फिर जो भी आपको ठंड लग रही है, आपको देवी देवता के दर्शन होंगे, ठीक है। तो ये सारा आप अनलिमिटेड रूटीन्स कर सकते हैं। तो इतना अभी हमने आज किया, ठीक है। अब ये जो रिकॉर्डिंग आपको मिलेगा उसमें आपको स्क्रिप्ट सुनाई देगी। तो अगर आपको ये वाली यूज करनी है, इसको एक लिख लीजिए अपने हिसाब से, और उसको पूरा याद कर लीजिए और उसी को पढ़ते जाइए, ठीक है। सबके सामने एक ही स्क्रिप्ट चलाएंगे तब भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रूटीन को चेंज करते रहता है। तो ये तो हो गई हंसी मजाक की, फन एंटरटेनमेंट की बात। अब असल चीज पे आते हैं, जो है हिप्नोथेरापी, या फिर अलग से जो हम एक पार्ट देखेंगे उसका पास्ट लाइफ रिग्रेशन, ठीक है। तो वो क्यों करते हैं, सबसे पहले पास्ट लाइफ रिग्रेशन क्यों करते हैं। तो आपकी लाइफ में अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम है कि जिसको सॉल्व करने के लिए आपने सब कुछ कर लिया फिर भी सॉल्व नहीं हो रही है, या फिर आपकी लाइफ में एक रिपीटेबल पैटर्न चल रही है, कोई नया बिजनेस कर रहा है, वापस लॉस हो रहा है, फिर से शुरू करा फिर से लॉस, ठीक है। रिलेशन में भी ऐसा होता है, बार बार एक ही पैटर्न चलती है। कभी कभी हेल्थ में भी ऐसा ही होता है, बार बार किसी को बीमारी होती ही रहती है 5-6 महीने के अंदर, ठीक है। एक्सीडेंट्स भी ऐसे होते हैं, बार बार छोटे मोटे एक्सीडेंट्स होते रहते हैं। तो ये अगर कोई रिपीटेबल पैटर्न है, तो वहां पर हमें समझना पड़ेगा कि ये जो हमारा पास्ट कर्मा होते हैं ना, उसके रिजल्ट का कमाल है। तो अगर ऐसी कोई समस्या है, उसको सॉल्व करने के लिए हम करते हैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन। या फिर कोई डर, फियर फोबिया है चीजों का, ठीक है। फियर और फोबिया दोनों में अंतर है। फियर क्या है, फियर क्या है कि फियर एक ऐसी चीज है कि जिससे डर लगना चाहिए और हमें लग रहा है, वो फियर होता है। और फोबिया क्या है कि वो चीज है ही नहीं फिर भी उसको डर लग रहा है, ठीक है। पानी से डर लग रहा है, आग से डर लग रहा है। अब पानी से डरने की क्या चीज है, पानी तो पानी ही है, आग से डरने की क्या जरूरत है, आग तो भाई ऐसे ही हम कंट्रोल करते हैं। तो ये जो सारे डर है वो फोबिया होते हैं, जो होते नहीं है फिर भी उनको लगता है कि है। तो ऐसे अगर कोई फियर फोबिया है तो वहां पर भी हम पास्ट लाइफ रिग्रेशन का सहारा लेते हैं। तो वो जो है वो थोड़ा डिफरेंट प्रोसेस है। हालांकि प्रोसेस तो यही होता है, पर उसकी जो स्क्रिप्ट होती है ना वो चेंज हो जाती है। जैसे ही पर्सन ट्रांस में जाता है, हम पीएलआर की एक स्क्रिप्ट है हमारे पास, तो वो सीधा यूज करना शुरू कर देते हैं और उसको ट्रांस में ले जाते, पास्ट लाइफ में ले जाते हैं।
तो वो वाला पार्ट जो है ना अभी हम कल फिर से एक बार करेंगे, ठीक है। आज के सेशन में अगर कोई क्वेश्चन है आपको तो आप पूछ सकते हैं अभी मुझको। બગાસા હજી આવે, હજી રિલેક્સ એટલું બધું વાત થઈ ગયું. अभी अभी आप सो जाएंगे तब आपको मजा आएगा। एक लंबी नींद खींचेंगे ना, तब आपको हाँ अच्छा लगेगा। हाँ दीपक जी क्या कह रहे हैं? हाँ. आई कैटालेप्सी के सिवा और कोई सिम्टम होता है जब वो हाई ट्रांस में मसल जाते हैं तो? मसल्स की मसल एपिलेप्सी का होती है ना वो खींचना, पूरा। पूरा खींचना, क्या? या फिर उबासी आना? नहीं उबासी ये नहीं आएगी। जब उबासी नहीं ट्रांस में आएगी? होगा ना, नहीं ट्रांस में होगा हाँ ना तो क्या होगा देखिए, एक तो आपको उसकी आंखों को देखना है। आंखें जो है ना, आंखें हाँ जैसे वो प्यूपिल प्यूपिल होती है ना, वो लेफ्ट राइट घूमेगी, ठीक है, हाँ जिसको हम REM कहते हैं, रैपिड आई मूवमेंट। लेफ्ट राइट घूमेगी। दूसरा, वो जो स्वेलिंग करता है गले से वो बहुत स्पीड हाँ में होगा, बार बार वो स्वेलिंग करता रहेगा, ठीक है, वो होता है। तीसरा जो है ना, फेस फेस का जो मसल्स होते हैं वो रिलैक्स हो जाते हैं। कभी कभी कलर भी चेंज हो जाता है, थोड़ा रेडिश कलर हो जाता है फेस का, वो एक ओके, होता जब है। फिजिकली वहीं किसी पे को आया हूँ। पसीना, हाँ हाँ, किसी को पसीना भी छूट जाता है, तो वो भी एक सिम्टम्स है। फिर होठ जो होते हैं वो सूखना शुरू कर देते हैं, होठ जो है ना वो सूख जाते हैं, ठीक है। ओके। तो ये सारे सिम्टम्स है उनके, कि वो ट्रांस में है। और अगर आई कैटिलेप्सी आ जाती है तब तो आपको समझ जाना है कि हाँ अभी है ही ट्रांस में, तो आप धीरे धीरे आगे के जो है ना रूटीन्स चालू कर सकते हैं, ओके। ठीक है जी। ओके। तो अभी आपको क्या करना है पता है?